वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो साझेदारी फर्मों के लेखांकन भाग 10 में आज भाग 10 में हम पढ़ेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ये टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। उसमें हम देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि पास्ट एडजस्टमेंट का अर्थ क्या होता है। आपको याद होगा कक्षा 11वीं में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने की आवश्यकता तब होती है जब हमसे अकाउंट बनाने में गलती हो जाए, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, जिस एंट्री से वो गलती सुधर जाती है। अब क्लास 12th में ये टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का, जो उसी की तरह है। इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें एक अकाउंट आना चाहिए जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि किसी को ये टॉपिक नहीं आता तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले वो देख लें, सीख लें। उससे संबंधित प्रश्न में भी वीडियो में दिए हुए हैं, वे भी अवश्य ही देख लें। अब देखिए कि हमें पास्ट एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता क्यों होती है। कभी कभी फर्म के खाते बंद करने के बाद साझेदारों के पूंजी खातों में समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि खाते बंद करते समय साझेदारी समझौते की शर्तों का पालन करने में कोई गलती हो जाती है तो पूंजी खाते अशुद्ध हो जाते हैं। अतः इनके संशोधन करने के लिए पुनः लाभ हानि खातों का तथा पूंजी खाता बनाने की जगह आवश्यक समायोजन साझेदारी के पूंजी खातों में कर देना चाहिए। समायोजन निम्न दशाओं में आवश्यक हो जाती है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए हो, या फिर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज ना हो और ब्याज लगा दिया गया हो, आहरण पर ब्याज का प्रावधान हो और ब्याज ना लगाया हो, या आहरण पर ब्याज का प्रावधान ना हो और ब्याज लगाया हो। लाभ हानि का विभाजन उचित अनुपात में ना किया गया हो, साझेदारों का वेतन कमीशन देने का प्रावधान हो और ना दिया हो, फिर साझेदारों को वेतन कमीशन देने का प्रावधान ना हो और दे दिया हो, साझेदारों के व्यय को फर्म का व्यय मान लिया गया हो, या ये भी हो सकता है कि फर्म में किसी प्रकार का लेखा करना छूट गया हो इत्यादि। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम जनरल एंट्री करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री बहुत इजी है, लेकिन जनरल एंट्री करने से पहले हमें कुछ गणनाएं करनी होती हैं। हमें एक समायोजन तालिका बनाना होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से चलेगा। पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, फिर जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी पार्टनर्स के लिए दो दो कॉलम बनेंगे डेबिट और क्रेडिट के। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ए के लिए कॉलम डेबिट क्रेडिट, बी के लिए भी कॉलम डेबिट क्रेडिट, और तीसरा कॉलम जो यहाँ पे बनेगा वो है फर्म के लिए। फर्म यानी कंपनी, उनका भी कॉलम बनेगा डेबिट और क्रेडिट का। ये तो हो गया टेबल। अब जो हमें देखना है कि इस टेबल को भरना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है कि फर्म के लिए हानि साझेदारों के लिए लाभ है। यानी यदि कोई चीज़ फर्म के लिए नुकसान है तो वह पार्टनर के लिए फ़ायदा होगा। जैसे कि यदि पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो पार्टनर के लिए तो ये हो गया प्रॉफिट, लेकिन यही प्रॉफिट, यही सैलरी जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, यह फर्म के लिए हो जाएगा लॉस। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हम देखते हैं कि यदि बात करें पूंजी पर ब्याज की, तो पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि फर्म द्वारा दिया जाता है साझेदार को,
तो क्योंकि ये प्राप्ति है पार्टनर के लिए, तो ये भी पार्टनर के लिए तो हो गया फ़ायदा, पर फर्म के लिए ये हो जाएगा लॉस। इसी तरीके से हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी यदि साझेदार ने फर्म से कोई पैसे आहरण किए हैं तो वहाँ पे साझेदार को ब्याज देना होगा फर्म को, यानी पार्टनर के लिए हो गया क्या, ये नुकसान यानी लॉस, और ही फर्म के जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपोजिट चलती हैं। अब देखते हैं कि अब इसकी एंट्री कैसी होगी। एंट्री होगी, मान लीजिए यदि फर्म के लिए नुकसान हुआ है, जैसे कि ये सैलरी, तो उसको फर्म के डेबिट में लिखो और पार्टनर के क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर को फ़ायदा है। अब इस बात को समझिए, जब भी नुकसान होगा किसी को तो वो डेबिट में आएगा। जैसे कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो इसको फर्म के डेबिट में दाया जा, और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे पार्टनर का फ़ायदा है तो ये आ जाएगा पार्टनर के क्रेडिट में। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। फर्म को नुकसान हुआ तो फर्म के डेबिट में, और इससे पार्टनर का फ़ायदा हुआ तो पार्टनर के क्रेडिट में। और इसी तरह यदि पार्टनर को नुकसान होता है तो उसे हम डेबिट में दिखाएंगे, और पार्टनर का नुकसान यानी फर्म का फ़ायदा जिसे कि हम फर्म के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और ये करने के बाद सबसे पहले हमें फर्म का बैलेंस निकालना है, यानी जो फर्म है उसका हमें बैलेंस निकालना है, जैसे हम यूजुअली निकालते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का। उस बैलेंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उस हिसाब से ही जनरल एंट्री बनेगी। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसे पहले आप अच्छे से देख लें, समझ लें। क्वेश्चन आपकी बुक के पेज नंबर 126 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से देख लें, पढ़ लें एवं समझ लें। इस प्रश्न में दो पार्टनर हैं, आज़ाद और बेनी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, बराबर के साझेदार हैं ये। इनकी पूंजी थी क्रमशः 40,000 रुपये एवं 80,000। वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में प्रस्तावित 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया है, यानी जो इन्हें पूंजी पर ब्याज प्राप्त होना चाहिए था 5% प्रतिवर्ष की दर से, वो छूट गया है, वो इन्हें नहीं दे गया है। इसका मतलब ये जब ब्याज इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है जिससे पार्टनर्स की हानि हुई है ना। और 5% का ब्याज यानी आज़ाद का ब्याज होता है 2,000 रुपये एवं बेनी का ब्याज है 80,000 की पूंजी के लिए 4,000 रुपये। सभी अकाउंट बनाने के बाद हमने ये जाना कि हमने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है वो इन्हें अब दे देना है। उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने के लिए हम देखते हैं कि हमें एनालिटिकल टेबल किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ एनालिटिकल टेबल में हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो क्या होगा, पार्टनर्स का फ़ायदा। और हमने पहले देखा है कि जब भी फर्म को हानि होती है यानी साझेदारों को लाभ, और लाभ को हम क्रेडिट में दर्शाएंगे। यहाँ पे पार्टनर्स का फ़ायदा यानी फर्म की हानि, तो फर्म के डेबिट में और पार्टनर्स के क्रेडिट में इसे दर्शाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आज़ाद के क्रेडिट में आएगा 2,000 रुपये और
बेनी के क्रेडिट में आएगा 4,000 रुपये। जब इन दोनों का फ़ायदा हुआ यानी फर्म का हुआ नुकसान और फर्म के नुकसान को हम डेबिट में दर्शाएंगे, जो कि कुल नुकसान है 6,000 रुपये। अब आगे, अब जैसे कि हमने देखा था कि पार्टनर्स का फ़ायदा क्रेडिट और फर्म का की हानि को डेबिट, जो कि हम यहाँ दिखा चुके हैं। अब इसके आगे जो हमको करना है वो ये कि फर्म का बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालेंगे। फर्म के डेबिट में है 6,000 और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी 6,000 और बैलेंस आएगा क्रेडिट में 6,000 रुपये। यहाँ हमने वही किया है जो अन्य खातों में करते हैं, यानी कि दोनों साइड का टोटल करके जो बैलेंस निकालते हैं। और यहाँ पे भी हमने वही किया, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया और बाद में क्रेडिट में जो बैलेंस आया, शेष आया, वो था 6,000 रुपये। अब जबकि हमने फर्म के क्रेडिट में 6,000 रुपये लिखे हैं, यानी ये पार्टनर्स के में भी आएंगे और ये पार्टनर्स में कहाँ आएंगे? डेबिट में, क्योंकि फर्म के क्रेडिट में है इसलिए ये आएगा पार्टनर्स के डेबिट में। पार्टनर्स का डेबिट यानी पार्टनर्स का नुकसान, तो इसको हम दर्शाएंगे लॉस के तौर पे। अब पार्टनर्स को लॉस हुआ है कितना? कुल 6,000 रुपये का। अब क्योंकि पार्टनर्स बराबर के साझेदार हैं इसलिए ये लॉस जो है वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में बटेगा, जो कि है बराबर, यानी 6,000 का बराबर आएगा आज़ाद को 3,000 रुपये और बेनी को भी 3,000 रुपये की हानि। अब अंत में हमें क्या करना है? सभी का टोटल, यानी कुल सभी साइड्स का टोटल निकालना है, कुल योग निकालना है हमें। तो अब हम सभी साइड की एंट्री का कुल योग ज्ञात करेंगे। तो आज़ाद के डेबिट में है 3,000 और क्रेडिट में है 2,000। यहाँ पे हमने टोटल ही किया है, बैलेंस ज्ञात नहीं किया है, यानी सिर्फ टोटल। तो बेनी के डेबिट में है 3,000 और उसकी क्रेडिट साइड में है 4,000 रुपये। अब जो मुख्य कार्य है, यानी अब हमको देखना है कि किसका किस साइड ज़्यादा है। आज़ाद के डेबिट में है 3,000 रुपये और क्रेडिट में है 2,000। यहाँ हम बैलेंस नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ ये याद कर रहे हैं कि किसका किस साइड ज़्यादा है। आज़ाद का डेबिट साइड है ज़्यादा 1,000 रुपये। इसी प्रकार से बेनी की कौन सी साइड ज़्यादा है? तो बेनी का है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, वो है 1,000 रुपये। अब इसको ध्यान में रख के हम एंट्री करेंगे। आज़ाद के 1,000 रुपये ज़्यादा हैं डेबिट में और बेनी के 1,000 रुपये ज़्यादा हैं क्रेडिट में, यानी कि जो डेबिट साइड ज़्यादा है उसकी एंट्री डेबिट में आएगी और जो क्रेडिट साइड ज़्यादा है उसकी एंट्री क्रेडिट में ही आएगी। अर्थात आज़ाद की एंट्री होगी आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1,000 और 1,000। तो इस प्रकार से हमने साझेदारों के अंतर की राशि, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिए जाने की वजह से जो अंतर की राशि थी, उसको समायोजित किया है। आशा है आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।